हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आप सबका स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे कि रेनू तो कह रही थी कि जाएगी कल अपने गांव, पर गाइस क्या करूं, पापा ने पहली बार मेरे को बोला कि एक दिन और रुक जा। नहीं तो पहले मैं कभी भी आती थी तो पापा मम्मी कभी नहीं कहते थे, क्योंकि मैं कभी चाहे किसी भी तरह चाहती थी। पर पापा जब भी मैं कहती थी 8वें 9वें दिन 7वें दिन, तो मम्मी ने कभी नहीं कहा कि रुक जा मत जा, कहती थी अपना घर संभालो। पर गाइस, आप देख रहे हो ना मम्मी की हालत। मम्मी ने फिर भी नहीं मना किया, पर पापा बोले एक दिन और रुक जा, तुझे जाना तो है ही। तो गाइस, आज भाभी रानी की तबीयत ख़राब है। ये जो लड़का हुआ था उनका, वो बड़े ऑपरेशन से हुआ था, तो आज उसके टाँके दर्द कर रहे हैं। तो फिर आज हम सुबह का नाश्ता मेरा भाई और मैं बनाएंगे। तो गाइस, आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे राजेंद्र की कचौड़ी। यहाँ की अलीगढ़ की फेमस कचौड़ी है राजेंद्र की कचौड़ी। गाइस, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है राजेंद्र की कचौड़ी के पीछे। ये जो कई साल पहले यहीं पास में सुदामापुरी में एक हलवाई था, उसका नाम राजेंद्र था। तो उसकी कचौड़ी बहुत फेमस थी, बहुत दूर दूर से लोग लेने आते थे। तो उसी के नाम पर उन कचौड़ियों का नाम राजेंद्र की कचौड़ी पड़ गया। फिर गाइस, वो एक्सपायर ख़त्म हो गए, वो स्वर्ग सुधार गए, तो उनके बेटों ने संभाल ली वो दुकान। अब गाइस, जिसने मेहनत करी है, तो जितने ध्यान से वो अपने काम को, जमे हुए काम को संभालेगा, तो दूसरा तो जो जमा काम जिसको मिल जाएगा वो थोड़ी ना इतनी मेहनत करेगा। तो गाइस, उनके बेटों को मिल गया पकी पकाई खीर मिल गई उन्हें। तो वो रखवाली ध्यान नहीं देते अपने काम धंधे पर, और वो ड्रिंक करके पड़े रहते हैं, नौकर संभालते हैं काम। अब भाई नौकर क्यों अच्छी तरह संभालेंगे, तो दुकान उनकी ज़्यादातर बंद रहती है। तो उनका जो कचौड़ियों का बस नाम रह गया है, और काम अब इतना अच्छा होता नहीं है। मेरे हस्बैंड जो आते हैं ना, वो तो जब भी आते हैं तभी भी यहाँ पर राजेंद्र की कचौड़ी ज़रूर मंगवाएंगे, कहेंगे भाई कचौड़ी लेके आ राजेंद्र वाली। तो गाइस, आज वही बनाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ आलू चाहिए। हमने 4 आलू लिए हैं, और उनको छीला नहीं है हमने आलूओं को। ये गाइस देखो, आगे सनी अपनी दादी की गोद में लेटा हुआ है। अब किसी से नहीं बोलेगा थोड़ी देर तक, बस अपनी दादी की गोदी में लेटा रहेगा। तो गाइस, जो राजेंद्र की कचौड़ी के लिए 4 आलू चाहिए। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हींग। अगर हमारी हींग अच्छी है तो अच्छा टेस्ट आता है उसका, और हींग ना हो तो फिर सब्ज़ी में इतना दम नहीं रहता। तो गाइस, हमने सब्ज़ी में थोड़ा ही तेल लिया था, उसमें हमने हरी मिर्च काट दी, थोड़ा सा अदरक कस दिया, और उसमें जीरा डाल दिया, और खड़े मसाले भी डाल सकते हो आप। ये मेरा भाई आटा छान रहा है। और उसमें आलू काट के डाल दिए। फिर ऊपर से धनिया मिर्च, देगी मिर्च, काली मिर्च, ये सब डालकर आप उसको जब उसमें पानी थोड़ा और रह जाए ना, तो उसको आप मैश कर दो, तो बन जाती सब्ज़ी। ये कचौड़ियाँ हैं, ये नाम की कचौड़ी है, इनके अंदर कुछ भरा नहीं जाता। पर आटे में थोड़ा मैदा मिलाकर, मोमन डालकर, अजवाइन डालकर बनाते हैं। और इसको है ना फुलाते नहीं इनका पूरियों को, इनको चाकू मार कर इसके अंदर छेद करके इस तरह से, और इनको सेका जाता है इस तरह से। तो ये राजेंद्र की कचौड़ी बन जाती है। और साथ में हो रायता, हींग का धुंगारा हुआ तो और भी स्वाद आता है। तो गाइस, आज का सुबह का नाश्ता मेरे भाई ने और मैंने ही बनाया था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ज्योति की। तो हमने पापा जी को नाश्ता करवा के पापा जी चले गए ड्यूटी अपने 8 बजे। फिर मैं गोले लाई थी, मेरे 2 साल पुराने गोले रखे थे, जो भाई को मंचते ना भाई दोस्त पर, वो पिछले साल के भी नहीं आ पाए थे। फिर मैं इस बार अब आई तो मैं अपने भाई के लेकर आई थी, क्योंकि पिछली बार मैं आई थी सिर्फ एक रात के लिए आ पाई थी, तो भूल गई थी। तो मैंने सोचा उसके लिए लड्डू बना देते हैं गोलों का। तो मेरे भाई ने गोले धोकर कस लिए, और फिर अब ज्योति आएगी और मम्मी बताएंगी कैसे बनाने हैं इनके लड्डू। तो हमने कस दिए इतने। हमें ना मम्मी बोली भूख नहीं है, तो मम्मी ने सेब को गरम करवा के उसको खा लेगी मम्मी। अब ये देखो, मेरा घर देख लो गाइस, हमारा बचपन इसी घर में बीता हुआ है। ये जो कमरा है, इसमें हमारी दादी और बाबा रहते थे। नीचे का भी कमरा लिया हुआ था उन्होंने, और ये वाला कमरा भी। और जब मेरी शादी हो गई थी तो मेरे हस्बैंड को भी यही कमरा मिलता था जब वो आते थे कभी यहाँ पर।
ये देखो मेरा भतीजा इतना शरारती है, बहुत ज़्यादा। वो मेरे कज़न की वाइफ बैठी हुई है, शिवानी भाभी, नवीन की बहू है वो, तो हमारी भाभी हुई वो। तो वो पूजा कर रही थी। मैंने कहा शिवानी हेलो बोल, तेरा भी ब्लॉग बना कर डाल दूँ। तो गाय की उसको शिकायत हो गई थी, जो उसका बेटा था शिवानी का, तो मैंने उसको अपना भतीजा कह के इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो गाय का जो बेटा वो भी तो मेरा भतीजा है। तो वैसे तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन जब चाचा के खत्म होने के बाद चाची ने कुछ रिलेशन रखे नहीं थे। अब ये नई पीढ़ी आई है, देखो भाई कैसे रिलेशन रखती है ये देखो कितना नटखट लड़का, ऊपर चढ़ने के लिए कह रहा है। तो गाइस जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये बीच में दीवार नहीं थी, ये बाद में लगी है मेरी शादी के 3 साल बाद। ये पहले पूरा एक ही था, मेरे फेरे भी इसी घर में पड़े थे। और जहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ना, सड़क का जो रोड दिखाती हूँ, वहाँ गाइस मेरी स्टेज बनी हुई थी। लेकिन जो मेन गेट इधर नहीं था, मेन गेट जो चाची की साइड में, वहाँ मेन गेट था, वहीं पर बारात आई थी। तो गाइस इतनी पुरानी यादें रहती हैं अपने घर से, जितनी याद करो उतनी कम है। तो पापा और चाचा मेरे, हमें तो सभी प्यार करते हैं। चाचा भी इस दुनिया में है नहीं, तो चाची कुछ खास हमसे मतलब रखती नहीं है। तो गाइस बस और कुछ नहीं। मम्मी आज थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अब 2-3 महीने तो बहुत तंग पा रही थी दर्द से, तो आज थोड़ी इमोशनल हो गई। तो फिर मैंने मम्मी को समझाया, देखो मम्मी और भी तो आपसे कितनी बुरी कंडीशन में लोग रहते हैं, आपको तो बहू बेटे भी इतने अच्छे हैं, आपकी सारी बात मानते, कोई सामने बोलता भी नहीं है, इतना अच्छा आपका पोता है, और आप अपने मुंह से खा भी लेते हो, अपने उठ के बैठ भी लेते हो, छत पर चले जाते हो, और क्या चाहिए आपको। अभी देखो गाइस ये जो छानस उठा लाया है, भूसी उसको दिया उसने, टेम्पो वाले को ले जाएगा। इतना शरारती लड़का, अंदर बुलाने से आता ही नहीं है। देखो अभी हमने मम्मी बोली पहले जो गोला कसा है ना उसको भून ले, मैंने सारा एक बार में डाल दिया। तो मम्मी बोली 2 बार थोड़ा थोड़ा करके भून। तो गाइस ये थोड़ा थोड़ा करके गोला भून लो आप, थोड़ा सा ये बादामी सा हो जाए तब आप इसको निकाल लेना, और फिर इसको मिक्सी में पीस लेना गाइस गोले को आप, और थोड़ा सा आटा भी भून लेना, और चीनी की चाशनी करके, चीनी की चाशनी में तार नहीं छूटने चाहिए। और इस आटे में आप पहले घी भी डाल सकते हो। मैं मम्मी को दिखा कर आ रही हूँ, मम्मी देखो भूल गया क्या। मम्मी को अब भी इतनी नॉलेज है, मम्मी बता देती है। हमसे गाइस लड्डू बिगड़ गए, मैं चीनी की चाशनी हमसे, तो मैंने ना घी चाशनी में घी डाल दिया, तो चीनी के दाने थोड़े खड़े रह गए। तो मम्मी बोली दोनों तो तैमन एक सी हो गई। पर फिर बाद में लड्डू बन गए थे गाइस इनके। मम्मी ने थोड़ी सी तिकड़म भिड़ाई, बताया हमें, फिर लड्डू बन गए थे। तो गाइस आज रात ही मैं निकलूँगी यहाँ से। अब जो थी अभी भी कह रही मत जाओ दीदी, मैं कि नहीं अब मुझे जाने दो, मेरे से ज़्यादा दूर नहीं करो, आप घर वहाँ भी संभालना मुझे। बच्चों के ट्यूशन वाले बच्चों के भी फ़ोन आ गए। तो आज गाइस आज मैं रात को निकलूँगी यहाँ से 12:30 बजे, 2 बजे की ट्रेन है। कल 9-10 बजे तक अपने गांव में पहुँच जाएंगे। देखेंगे वहाँ के हाल चाल कैसे हैं कैसे नहीं। तो गाइस आज इतना ही करा था। तो ज्योति बोली दीदी और रुक जाते, मेरा और वीडियो बना लेते हैं। मैंने कहा तू अपना चैनल बनाएगी ना तब अपना डालते रहना वीडियो जितने डाल रहे हो। तो बस गाइस अपने बेटी का मन कभी बढ़ता ही नहीं है अपने माँ बाप के पास रहने से, पर बेटी की किस्मत में हमेशा जुदाई लिखी होती है अपने माँ बाप के पास। ये पता नहीं कैसे रीति रिवाज बनाए हैं दुनिया वालों ने। बेटा रह सकता है अपने माता पिता के पास, पर एक बेटी नहीं रह सकती। और दिल पर पत्थर रख कर उसको अपने माता पिता से अलग होना ही पड़ता है। अब क्या करें, दिल यहीं रह जाएगा, शरीर वहाँ पहुँच जाएगा। तो आज चल जाएंगे गाइस अपने वहाँ पर बॉन में, वहाँ मोक्ष भी आया हुआ है। 8 तारीख को वो चला जाएगा, एक दिन उसके साथ नहीं निकालनी है। तो चाशनी बनाई थी हमने, चाशनी थोड़ी सी बिगड़ गई, हमने इसमें घी डाल दिया थोड़ी सी पकने के बाद, जबकि हमें तो बाद में घी डालना था जब उतार देते इसको। और तो आज ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। मेरे हस्बैंड का फ़ोन तो आता नहीं है,
वहीं जाके मिलेंगे, वहीं बात करेंगे उनसे, क्योंकि मैं तो उनसे गुस्से में आई थी ना, तो मैंने उनका नंबर ब्लॉक किया हुआ है पर मुझे पता है वो मेरे बिना नहीं रह सकते, और मुझ पर भी उनके बिना रहा नहीं जाता। और देखो गाइस, लड़ाई झगड़े सबके घरों में होते हैं, पर अच्छी बात इसी में है कि लड़ाई झगड़े थोड़े दिनों तक ही होकर अपने सुलह हो जाए, उसी में अच्छी बात होती है। तो ये मेरी भाभी आ गई, ये बता रही है, देखो कितनी एक्टिव है। अब ये करेगी, मम्मी अभी आएंगी बाहर, तो मम्मी के बाल नहीं करे हुए, तो हम मम्मी के बाल ही काट देंगे, और क्या करेंगे। सिर में दर्द होता रहता है गाइस मम्मी उससे ज़्यादा परेशान है, और उनको खाने पीने का मन नहीं करता ना, उन्हें भूख लगती, कहती है मेरे तो सिर में दर्द ही नहीं जाता है, चाहे कितनी दवाई खा लूँ। अब कल एक और डॉक्टर आएगा, उसको दिखाएंगे ये, तो कहते हैं थोड़ा महंगा है, मैं कि इतना खर्चा लग रहा है और लगा लो, क्या पता मम्मी ठीक ही हो जाए। देखो मम्मी आ गई, तो मैं मम्मी को बिठा के मम्मी के सिर काट दूँगी। आज मम्मी 2-3 दिन में नहाई है। इतना शुक्र है गाइस कि मम्मी अपना काम, ये ज़रूरी काम होते हैं वो खुद कर लेती हैं, नहीं तो कितनी मुश्किल हो जाती है अगर मम्मी के ये काम भी किसी और को करने पड़ते तो गाइस आज बस इतना ही। अब अपने घर जाएंगे, रात को निकलेंगे यहाँ से। मन का क्या है, मन तो मनाना पड़ता है, और लड़की को तो अपना मन मनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो एक लड़की की किस्मत हमेशा 2 नावों में सवार रहती है, उसकी ज़िंदगी एक पीहर वाली नाव में, एक ससुराल वाली नाव में, और उसको मैनेज करना आता है। तो गाइस हमारी ज्योति रानी इनके लड्डू बांध ही देगी, हमने तो बस उसको ये सब तैयार करके दिया है। वो अपने आप अब ये लड्डू अभी पिन ले जाएगा, कुछ पापा को, आज पापा को खिला के देखा, पापा को भी अच्छे लगे लड्डू, कुछ पापा खा लेंगे, कुछ मम्मी को तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मम्मी की भूख ही नहीं लगती। वो मम्मी खाने पीने लग जाएगी तो मम्मी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। तो गाइस ये हमने कर दिया तैयार, ये ज्योति हमारे लड्डू बांध देगी। अच्छा जी गाइस, चलें कल फिर मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ। अच्छा जी, नमस्ते, ओके बाय।